हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। सो आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं ये चेक करते हैं। और फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है, एंड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं, आप किस एनर्जी में चल रहे हो अभी, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है। आपकी क्या एनर्जीज है। हमारे पास वोर्ड्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है, हमारे पास पेंटिकल्स नहीं है, तो अर्थ एलिमेंट मिसिंग है। अर्थ हमारा हो गया टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर नहीं राशि नहीं है। जो प्रोमिनेंटली है वो है कुंभ राशि, एक्वेरियस। हाँ, तो आपकी क्या एनर्जीज हैं। काफ़ी ज़्यादा एक वेटिंग एनर्जी में हो, काफ़ी समय हो गया जैसे आप लोगों में एक लॉन्ग डिस्टेंस है, सोशल मीडिया पर जैसे कनेक्टेड हो, काफ़ी ज़्यादा आप एक सफरिंग से गुजर रहे हो, काफ़ी अकेलापन है और एक इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दर्द है, पछतावा नज़र आ रहा है, जहाँ पर जो सब आपने एफर्ट्स किए, जो मेहनत की, सब कुछ जैसे बिखरती नज़र आ रही है। काफ़ी इमोशनली एक डिस्टर्बिंग फेज से गुजर रहे हैं, बट साथ में काफ़ी ज़्यादा आप अग्रेसिव माइंड सेट भी है, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जहाँ आप चाहते हो कि इस रिश्ते में कुछ आगे मूवमेंट हो, कुछ चीज़ें आगे बढ़ें, आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी दें, जो सिचुएशंस है, जो चैलेंजेस हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को आगे ले जाना है, उसके बारे में आपसे बात करें। काफ़ी समय से आपके पार्टनर भी आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हैं, बहुत मिसबिहेव कर रहे हों, बहुत एरोगेंट रह रहे हों, जहाँ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में से दूर हटते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर वो आपके लिए एक्शन लेना या आपके लिए इस रिश्ते के लिए किसी तरह का कुछ स्टेप लेना, उस चीज़ से खुद को बहुत ज़्यादा अपने आप को थोड़ा सा गार्ड अप करते नजर आ रहे हैं कि कुछ भी एक्शन नहीं लेना, अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बट आपकी एक ऐसी एनर्जी जहाँ आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव माइंडसेट में हो, आप खुद को के ऊपर भी वर्क करते नजर आ रहे हो। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिस वजह से आप लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब हुआ है, या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक कम्युनिकेशन गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की वजह से आई है। बट अभी एक ऐसी एनर्जी है जहां आप अपनी एनर्जीज को वापस इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, अपना काम पर या अपनी लाइफ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। किसी तरह की कुछ मूवमेंट की एनर्जी है कि जो एक इमोशनली सफरिंग वाली एनर्जी है, उससे बाहर निकलने का प्रयास जरूर कर रहे हैं आप, लेकिन आप अभी भी काफ़ी हर्ट हैं। बट एक क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हो और एक अग्रेसिव माइंड सेट है, एंड ओवरऑल एनर्जी स्टार है। तो डेफिनेटली आपकी विश है ये रिश्ता कंप्लीशन की तरफ जाए, चीज़ें सक्सेसफुल वे में आगे बढ़ें। आप मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं, बट इस समय अपनी लाइफ को भी क्रिएट करते नजर आ रहे हो। किसी तरह का इंट्यूशन, किसी तरह की क्लैरिटी आपको आ रही है, या जो चीज़ों में पहले आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं आ रहे थे, उन चीज़ों को मानना नहीं चाहते थे, उन चीज़ों से अगर खुद को इस चीज़ का नहीं एहसास आपको होते हुए भी कुछ चीज़ों को, जैसे आप पार्टनर के साथ के कनेक्शन के बारे में कहिए या किसी भी चीज़ में, वहाँ पर आप किसी एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पर आप अब अपने लिए वर्क करते नजर आ रहे हो। स्टार कार्ड है, तो डेफिनेटली किसी तरह की आपकी विशेष, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव शिफ्ट जरूर आएगा। इस समय काफ़ी अग्रेसिव माइंडसेट है, एंड काफ़ी गुस्सा भी है, पछतावा भी है, दर्द भी है कि चीज़ें खराब हुई। बट आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव वे में मूव होती नज़र आ रही हैं, कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन या कुछ चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। चलिए आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए। कल भी हैंगमैन ओवरऑल एनर्जी में आया था ना। चलिए देखते हैं इनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। हमारे पास वॉन्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, हमारे पास सोर्स नहीं है, तो हमारे पास जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आए हैं। और प्रोमिनेंटली हमारे पास लवर्स के साथ जेमिनाई, मिथुन राशि, और मून के साथ मीन राशि, पाइसेस प्रोमिनेंटली आए हैं। और किस एनर्जी में है।
काफ़ी समय से हैंगमैन वाली एनर्जी में है, जहाँ पर पूरी तरह से स्टक हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नजर आ रहे हैं कि क्या चीज़ें रहेंगी, क्या रहेगा, क्या नहीं। इन्होंने ही आपसे दूरियां बनाई होंगी, वही एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर इन्होंने इस रिश्ते को, आपके साथ के कनेक्ट को, जो इनकी खुशियां हैं उनको सैक्रिफाइस किया है। इनकी फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या कुछ फिनेंशियल रीजंस हों, कुछ ऐसे रीजंस हैं, या मदर बहुत ज़्यादा इनकी उस तरह की कंट्रोलिंग है, कोई फीमेल एनर्जी की, जिनके डोमिनेट करने के कारण ये कुछ भी आपके लिए एक सही तरह से आपकी तरफ नहीं बढ़ सके। तो काफ़ी स्टक हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये एक अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं, जहाँ इनको बहुत कुछ इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी आती नजर आ रही है। काफ़ी आपको मिस करते हैं, रातों को सो नहीं पाते, एक डीप डिप्रेशन की एनर्जी, एक सफरिंग की एनर्जी है। जो भी पास्ट में इनकी डिसेप्टिव एनर्जी रही है, जहाँ ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपके अगेंस्ट जाकर जैसे खड़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे, आपसे अपनी दूरियां बना रहे थे, या बहुत ज़्यादा दायरे इन्होंने बना दिए थे, तो वहां से जैसे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं उन एनर्जी से, जहां इन्होंने आपको भुलाने की बहुत कोशिश की है, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करा हो, पूरी तरह से आपको ब्लॉक कर दिया हो, या एकदम जीरो कांटेक्ट, या कहीं बहुत कम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हो, और बहुत इन्होंने कोशिशें की हैं कि आपसे किसी तरह से खुद को डिस्कनेक्ट कर सकें, बट इनको इसी चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ ही खुशियां देखते हैं, आपके साथ ही सुकून देखते हैं। एक ऐसी कंपैटिबिलिटी है, एक ऐसा कनेक्ट है, ये एक ऐसा बॉन्ड है आप दोनों का कि जिसे ये भुला नहीं पाते। जिस तरह के आपके एफर्ट्स रहे हैं, जिस तरह से आपने इनके लिए अपने आप को इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, वो सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते नजर आ रही हैं, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते नजर आ रहे हैं, और साथ में इस चीज़ का रियलाइजेशन भी हो रहा है कि ये किसी तरह का जैसे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये सोल टू सोल एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, बहुत ही गहरा रिश्ता है, कि अब ये इस रिश्ते के लिए वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए अब स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर इनकी मदर या कुछ और ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये पहले आपके लिए स्टैंड लेने में डर रहे थे, आपके लिए किसी भी तरह का कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अब ये उस एनर्जी में आ रहे हैं कि इस रिश्ते में एक कंप्लीशन में आना है, इस रिश्ते में आपके साथ रीयूनाइट होना है, एक कमिटमेंट, एक प्रॉपर स्टेबिलिटी आपके साथ ही देखते हैं, आप ही जैसे इनके परफेक्ट पार्टनर है, जिसके साथ ये अपनी आगे की लाइफ देखते हैं। बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग, बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री आप लोगों ने पास्ट में शेयर की है, कि ये बहुत कोशिश करी है इन्होंने। हैंगमैन है यहाँ पर, साथ में 8 ऑफ पेंटिकल्स है, साथ में 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इन्होंने कोशिश बहुत की आपसे डिस्कनेक्ट होने की, भुलाने की कह लीजिए, दूरियां बनाने की कह लीजिए, हर तरह से जितने प्रयास कर सकते थे इन्होंने किए हैं, लेकिन आप नहीं निकल पा रहे हो उनके दिल दिमाग से। मैजिशियन भी कार्ड है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, और इस रिश्ते को रिक्रिएट करना चाहते हैं, चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करने की एक एनर्जी है। तो काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं, काफ़ी होपफुल हो रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। चलिए देखते हैं, अभी तक यहाँ पर 6 नंबर और 9 नंबर आया है, हाँ 6 और 9 की एनर्जी है यहाँ पर। तो किसी तरह का कह लीजिए, कुछ तो एंडिंग्स हो रही हैं एक प्रॉपर यूनियन की तरफ, या एक कह लीजिए इमोशंस वापस से इनके जागते नज़र आ रहे हैं आपके लिए, फीलिंग्स वापस से आ रही हैं आपके लिए, कि ये इस रिश्ते में अब एक पॉजिटिव वे में सोचते नज़र आ रहे हैं। जहाँ पास में हर नेगेटिव पॉइंट पर, हर नेगेटिव बात पर ही इनका ध्यान जाता था, इस रिश्ते में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पर ध्यान ना जाकर सब जो चीज़ें गलतियां हैं सब उन्हीं पर इनका फोकस जा रहा था। तो अब ये पॉजिटिव साइड को देख पा रहे हैं इस रिश्ते की, और हाईली अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली और फिजिकली दोनों लेवल पर आपको मिस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। एस ऑफ पेंटिकल है, जो जगलिंग है, जिस भी दुविधा में रहे हैं ये पास्ट में, जहाँ आपके लिए कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आपको चुने या अपनी फैमिली को चुने, आपको छोड़ना नहीं है, फैमिली को भी नहीं छोड़ना, कैसे बैलेंस करें, सब चीज़ों के बारे में जो बहुत ओवर थिंकिंग की है, जहाँ आपके लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहे थे, तो वहाँ इनको किसी तरह की क्लैरिटी आई है कि ये अब इस रिश्ते के लिए एक कमिटेड वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर पास में कमिटमेंट देने में, आपके लिए किसी तरह से भी आपको जताने में कि हाँ ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे नहीं कर रहे थे, तो अब ये आपको अप्रोच भी करेंगे, एक नई शुरुआत भी करेंगे, एंड आपको एक्सप्रेस भी करेंगे कि हाँ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है इन्होंने, एक स्टेबल वे में, एक कमिटेड वे में आपकी तरफ एक ऑफर, एक न्यू बिगनिंग आती नजर आ रही है, जहाँ ये आपके लिए बहुत होपफुल है और एक स्टैंड लेना चाहते हैं। लवर्स क्यों आया है? लवर्स, अगर किसी भी सामाजिक दायरों की वजह से, सोसाइटी या कुछ और फैक्टर्स की वजह से, या पेरेंट्स
या किसी भी ऐसे दायरों की वजह से आपसे बहुत दूरियां बना रहे थे, स्टेटस डिफरेंस हो आप लोगों का, तो अब इनको उस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है। 10 ऑफ कप्स, जो कंफ्यूजन है उससे बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना है, एक कमिटेड वे में इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको बहुत ही कह लीजिए एक डीपर रियलाइजेशन हुआ है आपके साथ का, कुछ डिवाइन की तरफ से कह सकते हैं कि इनको गाइडेंस मिलती नज़र आ रही है कि ये काफ़ी होपफुल हो रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं आपके लिए, कि किसी तरह का रिकन्सिलिएशन, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं और एक स्टेबल वे में करना चाहते हैं। कोई टेम्परेरी इमेच्योर एनर्जीज नहीं आ रही यहाँ पर। सब कार्ड्स वैसे आ रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हैं और एक स्टेबल कमिटमेंट की बात है। यहाँ हायरोफेंट है, पहले एस ऑफ पेंटिकल आया, तो दोनों ही ऐसे कार्ड्स हैं जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट की बात करते हैं और ये एक्शन की बात करता है। तो एक एक्शन, एक रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, जो फीलिंग्स हैं, जो प्यार है, जो आप लोगों का बॉन्ड है, उसको फिर से जैसे महसूस कर पा रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है इस समय आपके लिए कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है, जैसे इनको क्लियर हो रहा है। 6 ऑफ कप्स क्यों आया है? हो सकता है पास में बाकी लोगों की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली हों, या आप लोगों के बीच में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इश्यूज हो गए हों, लोगों का मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया हो, जहां आप लोगों के बीच में बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत नेगेटिव तरह की सिचुएशन हुई है, जहां आपका दिल बहुत बुरी तरह से इन्होंने तोड़ा है। तो उन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो किया वो नहीं करना चाहिए था। आपके साथ वापस से कह लीजिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। आप ही इनके विश फुलफिलमेंट है, और जिस तरह की आप इनके लिए केयरिंग रहे हो, जिस तरह से आप नर्चरिंग रहे हो इस रिश्ते में, जिस तरह से आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते थे, या इनको जैसे हीलिंग आप देते थे, एक सुकून मिलता था इनको आपके साथ, उन सब चीज़ों को मिस करते नज़र आ रहे हैं कि ये अब जो भी आप लोगों के बीच के कुछ अगर डिफरेंसेस हैं, झगड़े हैं, उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। 9 ऑफ कप्स क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स अगेन, 9 ऑफ कप्स को स्टार ने, तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, काफ़ी होपफुल हैं, आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है। आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, एक प्लानिंग की एनर्जी है, इनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता नज़र आ रहा है, जो भी इन्होंने आपके इमोशंस की, आपके प्यार की कदर नहीं की पास्ट में, आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है और आपसे दूरियां बना गए, जहां आप बहुत ज़्यादा टूट के बिखरे हो, परेशान हुए। तो अब इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, किसी तरह का तो अवेकनिंग है, किसी तरह का एहसास है कि अब आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप में और बाकी लोगों में कंपेयर कर पा रहे हैं, और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है, इस चीज़ का इनको क्लैरिटी आ रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, और जो एक हीलिंग एनर्जीज आपकी रही हैं उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। लविंग एनर्जीज, हीलिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी होपफुल हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, जो भी आप लोगों के बीच में किसी तरह की सिचुएशंस हैं जिस वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो, कुछ ऐसे पैटर्न्स हो कि ये घूम फिर कर वापस डिस्टेंस में चले जाते हो, चीज़ें आगे नहीं जा रही थी, एक लूप में आप लोग जैसे घूम रहे थे कि हाँ ऑफ एंड ऑन सिचुएशन कह लीजिए, या एक सेपरेशन आ गया था, तो उन चीज़ों को एंड करते नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, अगेन एक कमिटमेंट की एनर्जी, किसी तरह का मैसेज आप इनकी तरफ से रिसीव कर सकते हैं। एक नई शुरुआत है, काफ़ी पैशनेट है आपके लिए, बहुत रोमांटिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए, और साथ में अगेन एक कमिटमेंट की बात करते नज़र आ रहे हैं। अगेन इनको काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है, जो भी एफर्ट्स आपने डाले या जो इस रिश्ते में चीज़ें ख़राब हो गई, गलतियाँ हो गई, काफ़ी गहरी सोच में रहे हैं, बट एक क्लैरिटी आ रही है इनको, एक निष्कर्ष पर पहुंच पा रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है, डिसाइड कर पा रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन वही कार्ड है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपके साथ ही कंप्लीशन में आना है, इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, तो जो दूरियां हैं इन्हें मिटाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं हैंगमैन क्यों आया है। जो स्टक एनर्जीज हैं उनसे बाहर निकल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं इस बारे में, इस समय आपके बारे में, एंड जो बर्डन्स हैं, जो भी इनकी लाइफ में सिचुएशंस है जिस वजह से आपसे दूरियां थी, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। किसी तरह का कम्युनिकेशन की एनर्जी है, बर्डन्स से जो इन्होंने
आपका दिल दुखाया है या कुछ भी सिचुएशंस इनकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं जहाँ इनका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है, तो वहाँ से इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि आप ही थे जो इनके साथ एक अनकंडीशनल वे में कनेक्टेड थे, काफ़ी लविंग रहे हो आप, किसी एक्सपेक्टेशंस के साथ इनके साथ नहीं जुड़े थे। वो सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि जो इन्होंने पास्ट में लोगों के लिए, बाकी सिचुएशंस के लिए इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया था, तो अब वापस से आपके साथ बढ़ना है, स्टक एनर्जी से, बर्डन से बाहर निकलने की एनर्जी है। मून कार्ड क्यों आया है? मून जो भी नेगेटिविटीज़ हैं आपके कनेक्शन में, जो टॉक्सिक लोग हैं, जेलसी बहुत ज़्यादा हो सकती है, लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों के अगेंस्ट हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत टॉक्सिक एनर्जीज़ को इस समय फेस कर रहे हो सकते हैं, बहुत लोग इनको कंट्रोल कर रहे हो सकते हैं जो आपकी तरफ नहीं बढ़ने देना चाहते इनको। काफ़ी ट्रैप्ड सी एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन्ड है, काफ़ी इमोशनली डिप्रेस्ड है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी प्योरिटी, आपके साथ को, आपके साथ की जो एक बॉन्डिंग रही है या एक जो साथ आपका रहा है, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। एंड जो भी पास्ट में अगर कुछ ये टॉक्सिक हो गए थे आपके साथ या कुछ भी ऐसी चीज़ें थी कि इन्होंने आपका दिल दुखा दिया था, कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे फैमिली की वजह से, कुछ और रीज़न से, तो उन चीज़ों से जैसे खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, काफ़ी डीपर थिंकिंग में है और काफ़ी डीप रियलाइजेशन है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है कि ये डिसेप्टिव एनर्जीज से, मैनिपुलेटिव एनर्जीज से, बर्डन से बाहर निकलना चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करें। बट हाँ, इस समय स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, बट नेगेटिविटीज़ को फेस कर रहे हैं, बट आपके लिए पॉजिटिव है। मैजिशियन क्यों आया है? मैजिशियन प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं आपके साथ, कैसे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को ले जाना है, एक टीम वर्क में आना चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको किसी तरह का कम्युनिकेशन या आपसे मिले और अपने में वो स्ट्रेंथ ला पा रहे हैं। और अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा एक अपने इमोशंस को, खुद को हाइड करके रखते थे, अपनी जो रियल आइडेंटिटी है या कह लीजिए क्लैरिटी नहीं देते थे, डिप्लोमेटिक रहते थे, तो अब उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। और जो भी इनकी लाइफ में लोग हैं जो इस रिश्ते के अगेंस्ट है, में भी इस वजह से आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे पास्ट में, बट अब एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं। जो सिचुएशंस ऐसी हैं कि जो इनको आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहे थे, तो अब ये अपने में उतनी स्ट्रेंथ और एनर्जी ला रहे हैं कि आपके लिए एक्शन ले सकें। यहाँ 9 और 6 तो मैंने बता दिया है, तो 9 to 6 वीक्स लगा लीजिए आप लोगों के लिए, और किसी तरह की कुछ एंडिंग्स को ये फेस करते नजर आ रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो H है, N है, G है, D है, M है, A है, N है, C है, L है, E है, हाँ, और S है, T है, R है, W है, K है, Q है, हाँ, तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। और आपके भी नंबर्स कौन से आए हैं? अगर आपकी इधर नंबर्स की बात की जाए तो हमारे पास 4 नंबर है, 4 की एनर्जी है यहाँ पर, हाँ 4 की एनर्जी है, हाँ 4। तो 4 नंबर आपसे किसी तरह कनेक्टेड हो सकता है, अप्रैल मंथ या पिछले 4 महीने, 4 हफ्ते आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके लिए? बैलेंस करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, एक नई शुरुआत करेंगे। जो स्टक एनर्जीज़ हैं, जो ट्रैप्ड एनर्जीज़ हैं, उनसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। अगर पास में बहुत ज़्यादा सोसाइटी इमेज कॉन्शियस हों या कुछ और दायरे इन्होंने बना दिए हों या बहुत ज़्यादा एरोगेंट या रूड आपके साथ बिहेव करते हों, तो अब इनको आपकी रियल वर्थ समझ आने वाली है, जहाँ पर आपके एफर्ट्स को समझ पाएंगे। इनको एहसास होगा कि हमेशा आप इनके लिए गिविंग एनर्जी में रहे और इन्होंने कभी भी आपके लिए एक सही बैलेंस नहीं क्रिएट किया इस रिश्ते में। एंड किसी तरह की एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में नाइट ऑफ कप्स है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपका रिश्ता बैलेंस की तरफ जाता नजर आ रहा है, एक इक्वल गिव एंड टेक में आते नजर आ रहे हो एंड आपको अप्रोच करते आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। काफ़ी रोमांटिक हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए महसूस करने वाले हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहता है, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। सो आपके लिए क्या एनर्जी, क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है हमारे पास? तो पहला है आई एम एन इटर्नल फ्लेम
एंड ईच डे माई लाइट ग्रोज ब्राइटर। सो जो आपके अंदर का पैशन है, जो आप हो, लविंग हो, कंपैशनेट हो, हर चीज़ के लिए जिस तरह से आप रहते हैं, उस चीज़ को अपने अंदर से खोने नहीं देना। चीज़ों में आप जितना ज़्यादा अपने आप को इवॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा ब्राइटर वे में आप आगे बढ़ेंगे, चीज़ों में आगे बढ़ पाएंगे, इवॉल्व होंगे। एवरी वर्ड आई से बिकम्स अ प्रेयर, आई एम द ऑथर ऑफ माई ओन स्टोरी। तो जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, आप में उतनी क्षमता है, आप जो चाहें, जो आप डिसाइड करेंगे, वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में ला पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो अपने लिए कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस रखिए, कुछ पॉजिटिव सोचिए कि आप अपनी कहानी अपने हिसाब से जैसा आप चाहते हो वैसा क्रिएट कर सको, वैसी कहानी लिख सको आप अपने लिए। एंड पार्वती कार्ड है, आई एम अ लव दैट डजंट लीव, व्हेन आई कमिट टू लव माई सोल इवॉल्व्स। तो एक बहुत प्योर लव हो, में आपका बहुत प्योर लव है, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, कमिटेड हो, जिस भी तरह से हो, आप सिर्फ अपने पार्टनर के लिए नहीं, इन जनरल भी आप जो एक बहुत अनकंडीशनल वे में सबके साथ अगर आप कनेक्टेड रहते हैं, बहुत कंपैशनेट हो, तो उन चीज़ों को आप अपने अंदर हमेशा रखिए। जैसे हो वैसे रहो, ज़्यादा आपको अपने में उस तरह के परिवर्तन नहीं लाने हैं। जस्ट आप अपने डेडिकेशन, अपनी ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़ते चलिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।